Video we are going to start with gynoecium, that is female reproductive part. Structure of gynoecium we will deal with in this chapter. See, the gynoecium is, we know, female reproductive part. ठीक है, female reproductive part है gynoecium and it is of two types. ये दो टाइप की हो सकती है. Monocarpillary. What do you mean by monocarpillary? When single carpel is present. ठीक है, when single carpel is present, then this condition is known as monocarpillary condition, कि पूरे वॉल के अंदर, पूरे गाइनोशियम के अंदर एक ही कार्पल है. ठीक है. नेक्स्ट टू इज मल्टी कार्पिलरी. मल्टी कार्पिलरी कंडीशन इज when more than one, okay, more than one or multiple carpels प्रेजेंट. ठीक है. नाउ मल्टी कार्पिलरी जो कंडीशन है, अच्छा, जो मोनोकार्पल कंडीशन है जनरली पी के अंदर देखने को मिलती है, मतलब इसके अंदर सिंगल ओवरी आपको देखने को मिलेगा पूरे गाइनोशियम वॉल के अंदर. ओके. नेक्स्ट जो मल्टी कार्पिलरी है उस कंडीशन को हमने दो पार्ट में वापस डिवाइड कर दिया है. फर्दर हम लोगों ने डिवाइड किया है. मल्टी कार्पिलरी मीन्स की मोर देन वन कार्पल या फिर मल्टीपल कार्पल्स. अब ये दो टाइप की हो सकती हैं. अगर ये मल्टीपल कार्पल सारी फ्री हैं, ओके, व्हेन दे आर फ्री, ऑल कार्पल्स आर फ्री, then this condition is particularly known as एपोकार्पस कंडीशन. ओके. मल्टी कार्पल के अंदर ये फर्दर क्या है, डाइवर्जन है. तो जब फ्री होंगी सारी कार्पल तो हम उसको क्या बोलेंगे, एपोकार्पस कंडीशन. ध्यान रखिएगा. और ऐसा किस किस के अंदर देखने को मिलता है? एग्जाम्पल्स आर रोज, लोटस एंड मार्शेलिया. मैकेलिया भी हम इसको बोल सकते हैं, मैकेलिया मेनली बोलते हैं. ठीक है. नेक्स्ट है सिनकार्पस कंडीशन. सिनकार्पस कंडीशन इज व्हेन, जब सारी जितनी भी कार्पल्स प्रेजेंट हैं वो सारी की सारी फ्यूज्ड हों. व्हेन ऑल कार्पल्स ऑल फ्यूज्ड, ओके, देन इसको हम क्या बोलेंगे, सिनकार्पस कंडीशन बोलेंगे. ये दोनों किसके अंडर आती हैं कैटेगरीज? मल्टी कार्पिलरी टाइप ऑफ ओवरी के अंदर आती हैं, सॉरी, टाइप ऑफ कार्पल के अंदर आती हैं. नाउ विल ब्रीफली डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ योर कार्पल और पिस्टल. देखिए, फ्यूज्ड. ओके. नाउ होता क्या है, अब स्ट्रक्चर हम लोग अगर ध्यान से देखें तो एक कार्पल के स्ट्रक्चर में क्या क्या देखने को आपको मिलता है, सॉरी, कार्पल के स्ट्रक्चर में एक स्टिग्मा होती है, देन अ लॉन्ग सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक इलोंगेशन विच इज नॉन एज, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टाइल. एंड देन वी हैव अ स्वलन पार्ट, ओके. ये स्ट्रक्चर होता है आपका पूरा कार्पल का, जिसके अंदर ये वाली चीज अ डिस्क लाइक स्ट्रक्चर विच प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म. ओके. ये क्या करता है, यहाँ पे आके पॉलन ग्रेन स्टे करता है. पॉलन ग्रेन आके यहाँ पे स्टिक हो जाता है, रीच करता है पॉलन ग्रेन, एंड देन फिर क्या होती है, पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है, जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाता है पॉलन ग्रेन का. ओके. तो इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलेंगे, स्टिग्मा. स्टिग्मा. And next to stigma is style. Style. And next to this is a basal swollen part is ovary. इसको हम क्या बोलेंगे, ovary बोलेंगे. In ovary a specific structure is there which is known as ovule, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओव्यूल. ओके. एंड ये सारा स्ट्रक्चर किसके ऊपर होता है, दैट इज योर थैलेमस. ये चीज हमको पता है. ठीक है. नाउ एक एक पार्ट को अब देखिए, जो ये स्टाइल, अच्छा, एक एक पार्ट को हम लोग सेपरेटली डिस्कस करेंगे. सबसे पहले स्टिग्मा. स्टिग्मा इज लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पॉलन ग्रेन. पॉलन ग्रेन आके यहाँ पे क्या करता है, स्टे करता है, लैंड करता है, एंड देन इन फर्दर जो आपके प्रोसेस हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं पॉलिनेशन के बाद. ठीक है. क्या क्या प्रोसेस होंगे उसके बाद, पॉलन ट्यूब जर्मिनेशन होगा. अब जर्मिनेशन किसके अंदर होगा, स्टाइल के अंदर.
देखिए जब भी स्टिग्मा के ऊपर आके पॉलन ग्रेन लैंड करता है तो कुछ केमिकल रिएक्शंस होती हैं, ठीक है, इंटरेक्शंस होते हैं, जिसकी वजह से जो स्टिग्मा होती है वो क्या करती है, रिकग्नाइज करती है, आइडेंटिफाई करती है कि वेदर ये पॉलन ग्रेन मेरी स्पीशीज़ का है और दूसरी स्पीशीज़ का आ गया। क्योंकि जब भी कोई पॉलिनेटर पॉलन ग्रेन लेके आता है तो वो कभी भी ये रिकग्नाइज नहीं करता, अच्छा ये तो मैंगो का पॉलन ग्रेन है, देन आई हैव टू पुट इट ऑन मैंगो स्टिग्मा। ओके, ऐसा तो होता नहीं है, ठीक है, कि मैंगो फ्लावर की स्टिग्मा के ऊपर मुझे लेके जाना है। ऐसा इतना अगर नॉलेज होता तो फिर तो कुछ ही हो जाता है ना, ऐसा नहीं होता जनरली। तो अब कोई भी पॉलन ग्रेन आके कहीं पे भी किसी भी स्टिग्मा के ऊपर जा सकता है। तो इस चीज़ का मतलब अब इस चीज़ की वजह से क्या होगा, फिर वो अगर पॉलन ट्यूब जर्मिनेट करेगी तो कोई और ही स्पीशीज़ बन जाएगी। इसलिए सबसे पहले कुछ केमिकल रिएक्शंस होती हैं, उनको रिकग्निशन प्रोसेस हम लोग बोलते हैं या फिर रिकग्निशन रिएक्शंस बोलते हैं, जिसके अंदर जो पॉलन ग्रेन और स्टिग्मा है वो दोनों क्या करते हैं, आपस में म्यूचुअली क्या करते हैं, कुछ रिएक्शंस करते हैं, जिसके अंदर वो पता करते हैं कि ये पॉलन ग्रेन मेरा है या ये स्टिग्मा मेरी है या नहीं है। नहीं होती तो वो फर्दर जर्मिनेशन नहीं अलाउ होता उस स्टिग्मा के अंदर, और अगर वो उसी स्पीशीज़ का पॉलन ग्रेन होता है तो फर्दर जर्मिनेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, अप्रूवल के बाद। एंड ये जो पूरा प्रोसेस है ये हम आगे फर्दर अच्छे से डिस्कस करेंगे। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंपैटिबिलिटी बोलते हैं, ठीक है, स्टिग्मा कंपैटिबिलिटी या फिर ओवरी कंपैटिबिलिटी, ओके, सॉरी कार्पल कंपैटिबिलिटी। नेक्स्ट है, तो ये तो हो गया स्टिग्मा। स्टिग्मा के बाद आपका आता है स्टाइल। स्टाइल इज या इलोंगेटेड सिलेंडर पार्ट होता है, देखो इलोंगेटेड पार्ट है, सिलेंड्रिकल पार्ट है, ठीक है, और ये आपका ज्वाइन करता है, इट ज्वाइंस योर स्टिग्मा एंड ओवरी, ठीक है। और इसका मेन फंक्शन क्या होता है, ये स्टिग्मा को ऊपर रेस करके रखता है ताकि पॉलन ग्रेन आए तो कोई भी मतलब ऊपर सरफेस पे अगर स्टिग्मा है तो पॉलन ग्रेन अगर आएगा तो वो इजीली उसके ऊपर लैंड हो जाएगा, ठीक है। और अगर स्टिग्मा नीचे रहेगी, ठीक है, तो थोड़ा दिक्कत होगी, है ना, या जो भी है। तो इस वजह से एक हाइट प्रोवाइड करने के लिए स्टिग्मा को देयर इज स्टाइल, ओके, और इट कनेक्ट स्टिग्मा टू ओवरी, है ना। अब ये जो स्टाइल होता है ना, ये दो टाइप का हो सकता है, ध्यान रखिए, वेदर इट विल बी सॉलिड, सॉलिड भी देखा गया है, और ये हॉलो भी होता है। सॉलिड कैसा होगा, व्हेन जब सारी सेल्स टाइटली पैक होके कोई स्ट्रक्चर नहीं छोड़ेंगी कहीं पे भी, तो वो क्या होगा, सॉलिड होगा। एंड हॉलो इज व्हेन जब सिर्फ एक लेयर प्रेजेंट होगी सेल्स की, ठीक है, नियर टू दी पेरीफेरी, और सेंटर वाला पार्ट, सेंटर मोस्ट पार्ट जो होगा वो ब्लैंक एज इन ट्यूब की तरह रहेगा, उसके अंदर कोई फर्दर सेल्स जो हैं वो नहीं होंगी। तो ये दो टाइप की हमारी स्टाइल हो सकती है। विल फर्दर जब हम लोग जर्मिनेशन प्रोसेस पढ़ेंगे, ठीक है, तब हम लोग इस चीज़ को एक बार फिर डिस्कस करेंगे। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास ओवरी। ओवरीज एज वी ऑल नो बेसल सोलन पार्ट है, ठीक है, और इस ओवरी के अंदर का जो स्ट्रक्चर होता है या जो कैविटी होती है उसको हम लोग बोलते हैं ओवेरियन कैविटी, okay, and in this ovarian cavity there are special cushion like structures, okay, structures होते हैं cushion like जिनको हम बोलते हैं placenta as in us, जो हमारे अंदर होती है placenta cushion like structure ही होता है which provide attachment to the fetus to mother और maternal layer, है ना, maternal uterus, uterus से जो attachment provide कराती है वही तो placenta होती है। like this same इसके अंदर केस होता है। जो ओव्यूल होता है, हमें पता है ओवरी के अंदर ओव्यूल मिलता है, तो ओव्यूल को किससे अटैच होना पड़ेगा, ओवरी की वॉल से फॉर न्यूट्रिशनल पर्पस। तो वो ओवरी की वॉल से कैसे अटैच होगा, थ्रू प्लेसेंटा। सो इट इज अ डिस्क लाइक स्ट्रक्चर। अब प्लेसेंटा नंबर में एक भी हो सकता है और बहुत सारे भी हो सकते हैं, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन ओव्यूल कितने हैं, बिकॉज ज्यादा ओव्यूल है, एक ही ओव्यूल तो बहुत सारी प्लेसेंटा से जुड़ा हुआ नहीं होगा, हर ओव्यूल अपनी अपनी प्लेसेंटा से जुड़ा हुआ होता है। तो डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ ओव्यूल्स, जितने ज्यादा एक ओवरी के अंदर ओव्यूल, अब ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि ओवरी के अंदर एक ही ओव्यूल हो, डिपेंड्स, ज़्यादा भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, ठीक है, बिकॉज हम लोगों ने हमें पता है ये जो ओव्यूल है यही सीड बनाता है, ओव्यूल ही आगे जाके सीड बनाता है, एंड दिस ओवरी वाला पार्ट क्या बनाता है, फ्रूट बनाता है। तो अगर ओव्यूल एक ही होता तो हर फ्रूट के अंदर सिंगल सीड होना चाहिए था, जबकि ऐसा नहीं होता, बहुत सारी सीड देखने को मिलता है, लाइक वाटरमेलन, पपाया, ऑरेंज, ठीक है, लेमन, इनके अंदर तो कितने सारे सीड आपको देखने को मिलते हैं। इट मीन्स एक ओवरी के अंदर एक से ज़्यादा ओव्यूल हो सकते हैं, इट इज़ पॉसिबल, ठीक है। सो अब हमको क्या देखना है, तो प्लेसेंटा जो होती है वो कुशन लाइक स्ट्रक्चर होता है थ्रू विच ओव्यूल इज अटैच्ड। नाउ नंबर ऑफ ओव्यूल्स मे बी 1,
लाइक इन द केस ऑफ मैंगो, वीट, राइस। मैंगो के अंदर सिंगल सीड आपको देखने को मिलता है। जिस भी फ्रूट के अंदर सिंगल सीड है हमें पता है उसके अंदर एक ही ओव्यूल था या एक ही ओव्यूल है, ठीक है तो नहीं, ओव्यूल तो अभी खत्म हो चुका है, तभी तो सीड बना, ओव्यूल कन्वर्ट हो चुका है सीड में। तो हमें ये ध्यान रखना है, जिस फ्रूट के अंदर एक से ज्यादा सीड हैं इट मीन्स वो क्या है, उसके अंदर खूब सारे ओव्यूल्स थे। फॉर एग्जाम्पल वाटरमेलन, ऑरेंज, लेमन या फिर पपाया एक्सेट्रा। ये सारे एग्जाम्पल किसके हो गए, ढेर सारे जिनके अंदर ओव्यूल होते हैं ऐसे फ्रूट्स के एग्जाम्पल हो गए, ठीक है। तो इन दिस पार्ट हम लोगों ने क्या डिस्कस किया है, गाइनोशियम का डिटेल स्ट्रक्चर हम लोगों ने क्या कर लिया है, डिस्कस कर लिया है, ठीक है। आपको प्लीज़ आप इसको थोरोली याद करें, आप इसको लिख के याद कीजिएगा। सिर्फ वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा, बिलीव मी, वीडियो देखने से आपको ये चीज़ लर्न नहीं होने वाली है। आप प्लीज़ अपनी कॉपी लेके बैठिए, आप जब भी पढ़ने बैठते हैं, और साइड बाय साइड आप अपना लिखते रहिए, आप अपने नोट्स बनाते रहिए। एंड साइड बाय साइड प्लीज़ रिमेंबर यू हैव टू रीड एनसीईआरटी, गो थ्रू एनसीईआरटी, ठीक है। एनसीईआरटी आपको पढ़नी है विद दिस, ठीक है। तो आप अगर आप साथ ही साथ पढ़ते रहेंगे तो आपको सारा याद हो जाएगा। अभी के भी आपको कोई ऐसे फर्दर इतना लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी अभी तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं, स्कूल जाते नहीं, अभी तो लॉकडाउन प्रोसेस चल रहा है। तो इस दौरान आप क्या कर सकते हैं, ईजिली पढ़ सकते हैं सारा, ठीक है। तो गो थ्रू 2-3 बार पढ़िए, आराम से पढ़िए, स्लो पढ़िए, कोई जल्दी नहीं है। हम लोग भी इतना ज़्यादा नहीं कर रहे हैं, 1-2 वीडियो ही होते हैं जो थोड़े से एक्सटेंड हो जाते हैं ज़्यादा देर के। बाकी मैं खुद इतने बड़ी वीडियोज़ नहीं बना रही हूँ। वी आर नॉट प्रोवाइडिंग यूट्यूब बिग एंड वास्ट वीडियोज़ सो दैट आपका एक बार में हो ही ना पाए, ठीक है। सो इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने इतना छोटा सा पार्ट डिस्कस किया है, ये आपको एक बार के लिए आपको पढ़ना है और आपको ईजिली याद हो जाएगा, ठीक है। सो इन नेक्स्ट पार्ट विल बी डिस्कस अबाउट सम अदर स्ट्रक्चर्स लाइक ओवरी के अंदर ही, जैसे मेल उसके अंदर हम लोगों ने पॉलन ग्रेन फॉर्मेशन पढ़ा था, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, सेम हम इसके अंदर स्ट्रक्चर हम लोगों ने पढ़ लिया। नेक्स्ट वी विल डिस्कस मेगास्पोरोजेनेसिस। ओके, तो आज की वीडियो में इतना ही, ठीक है। थैंक यू। आप पढ़िए, अच्छे से पढ़िए इस चैप्टर को। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन आस्क। बाकी प्रॉब्लम वाली चीज़ नहीं है, आज हमने बहुत सारा पढ़ा नहीं है। ओके, थैंक यू।